कभी भी हेवी एक्सरसाइज करें तो पहले कुछ लाइट एक्सरसाइज अवश्य कर लें। कुछ जोड़ों का हो या फिर हल्का स्ट्रेचिंग पहले कर लें ताकि बॉडी वार्म अप हो जाए। यह वीडियो बनाने का वैसे कोई प्लानिंग थी नहीं। पिछले 15 दिनों में काफ़ी कुछ घट गया मेरे साथ। पहले मेरे ससुर जी गुजर गए, फिर एक क्लासमेट, और फिर पिछले रविवार को मेरी बेटी के ससुर यानी मेरे संबंधी चल बसे। सुधा जी भी अभी तक अपने पापा चल जाने के गम से उभरी नहीं है, इसीलिए उसको तो एकदम भी अभी तक कोई नई वीडियो शूट करने की मन ही नहीं किया है। यह दिन बहुत दुख भरा रहा। बिजी तो ज़्यादा नहीं था, पर वीडियो बनाने का दिल भी नहीं कर रहा था। कल सुबह के 5 बजने वाले थे। मैं अपनी एक अमेरिका की क्लाइंट का 1-to-1 क्लास लेने वाला था, पर किसी कारण वो क्लास कैंसिल की। अमेरिका के कई बेटियों का प्रीनेटल योग के द्वारा मैंने नॉर्मल डिलीवरी करवाया है। इसकी भी 3 महीना पहले एक प्यारी सी बेटी हुई है। वैसे पिछले हफ्ते एक और बिटिया ने एक प्यारा सा बेटा को भी जन्म दिया है। पहली बिटिया नॉर्मल डिलीवरी से हुई थी 2 साल पहले। बेटा भी नॉर्मल डिलीवरी से हुआ। टाइम का थोड़ा चैलेंज है, फिर भी पहली वाली ने क्लासेस रिज्यूम कर ली। एनी हाउ, मेरा दूसरा क्लास 6 बजे था, तो मैंने इस बीच वीडियो एक शूट करने का प्लान कर लिया। प्लानिंग थी नहीं, इसलिए मैंने अपनी रेगुलर प्रैक्टिस को शूट कर लिया। आप अगर रेगुलर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो इसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस 15 मिनट के वर्कआउट में आप इजीली 2,500-3,000 हज़ार कैलोरी बर्न कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसे सीखें और धीरे धीरे प्रैक्टिस में ले सकते हैं। तो आइए मैं हर आसन को करते हुए आपको समझा देता हूँ। यह आसन स्क्वाट्स है। हम इसे अर्ध बैठक कहते हैं। इससे आपको थाई को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलती है। आप इसे शुरुआती दिनों में 10 और एडवांस लेवल में 20 तक डेली कर सकते हैं। क्योंकि एक्सरसाइजेस हेवी वर्कआउट है, तो मैंने बीच के एक एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी लाइट लिए हैं। ये जो आसन है ये ताड़ासन का ट्विस्ट वर्जन है, जिससे हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। यह है तिर्यक ताड़ासन। इससे स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ हमारे कमर की चर्बी को भी घटाने में मदद करती है। इसे आप कम से कम 10 से लेकर 20 बार तक कर सकते हैं। यह है साइड स्क्वाट्स, जिससे आप अपने थाई के साथ साथ अपने हिप्स, काफ मसल्स और आपके कमर के भी चर्बी को भी आप कम कर सकते हैं। और सciatica वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा ये फ़ायदेमंद रहता है। यह है कोणासन। एथलीट्स के साथ साथ योगियों के बीच काफ़ी पॉपुलर है ये आसन। इसे अगर ज़्यादा नंबर्स में की जाए तो कमर की चर्बी को भी जल्दी गलाती है। इसे भी आप 30 से 40 रिपीटेशंस कर सकते हैं। यह है लॉन्जेस। काफ़ी पॉपुलर है इंटरनेशनली, और इससे नी के साथ साथ हमारे थाइस, काफ मसल्स और हिप्स सारे चीज़ इसमें काफ़ी अच्छा से प्रभावित होते हैं और एक अच्छी वर्कआउट है फैट बर्निंग के लिए। इसे भी आप कम से कम 10-10 करके 20। वैसे एक बात बता दूं, ये कई और अलग अलग तरह से होती है। ये वाली इंडियन स्टाइल है। योग की भाषा में इसे कटी चक्रासन कहते हैं। हम इसमें 2 तरह से करेंगे। इंटरनेशनली रशियन ट्विस्ट काफ़ी प्रचलित है, जिसे बैठकर और जिम बल के साथ भी की जाती है। उसकी कई वेरिएंट हैं। इसे आप ज़्यादा नंबर्स में कर सकते हैं। कमर और स्पाइन के लिए काफ़ी बेहतर प्रैक्टिस है। यह है पादहस्तासन। योग क्रियाओं में लोअर एब्स के लिए प्रमुख आसन। इससे न केवल पेट की चर्बी घटती है, बल्कि स्पाइन को भी एक अच्छा स्ट्रेच मिलता है। sciatica नर्व को काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच देता है। इसे आप 10 से लेकर 40 रिपीटेशन तक कर सकते हैं। जब भी आप हाई इंटेंसिटी और हेवी एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमेशा एक आसन से दूसरे आसन के बीच में थोड़ा सा समय का अंतर रखें और उस बीच
अच्छा से ब्रीथ कर लें, जिससे आपकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगी और आगे की एक्सरसाइज करने में काफ़ी सहूलियत होगी। त्रिकोणासन, जिसे ट्रायंगल पोज के नाम से भी जाना जाता है, एक इम्पोर्टेंट योग मुद्रा है जो पूरे शरीर को खींचता और टोन करता है। यह आसन कई शारीरिक और मानसिक लाभ प्रदान करता है। शारीरिक लाभ में जैसे ये स्पाइन को काफ़ी लचीला बनाता है, कमर और पैरों को ताकत बढ़ाता है, कंधे और छाती को भी स्प्रेड करता है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी दुरुस्त रखता है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को भी काफ़ी अच्छा मेंटेन करता है। सूर्य नमस्कार वैसे तो यह अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। आप चाहें तो केवल इसे 20, 30, 40 ऐसी ज़्यादा संख्या में खाली कर सकते हैं, या फिर आप इसे अपने दैनिक योग क्रिया में शामिल कर सकते हैं। 12 आसनों का यह पैकेज में पहला 5 आसन, छठा और 7वां के बाद उल्टी रिपीट होती है। इसमें प्राणायाम, हस्तोत्तान, पादहस्त, अश्व संचालन, पर्वत या फिर पूर्ण फलक, अष्टांग और भुजंग आसन शामिल है। इसे आप जोड़े के रूप में जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरह कर सकते हैं, ताकि एक सेट में अश्व संचालन को दाहिने पैर आगे और पीछे करके करेंगे और फिर दूसरा सेट में बाएं पैर को। अश्व संचालन आसन में भी थोड़ी सी बदलाव करके एक बार पूर्ण फलक आसन भी आप जोड़ सकते हैं। कई मामलों में हम लेडीज़ लोगों को सुविधा के लिए इसमें जो अष्टांग आसन और भुजंग आसन से पर्वतासन में आने में तकलीफ़ होती है या जाने में तकलीफ़ होती है, तो हम उनसे उनके पैकेज में एक शशांक आसन ऐड कर देते हैं ताकि लेडीज़ लोगों को सुविधा हो। और आप इसे पहले भी वार्म अप के तौर पर कर सकते हैं या फिर बीच में या बाद में भी कर सकते हैं। इसे अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपको काफ़ी सारे फ़ायदे मिलते हैं, जैसे इसमें आपका शारीरिक शक्ति और आपके शरीर के मांसपेशियों में खिंचाव बनती है, जिससे आपका शरीर का लचीलापन बनता है। वज़न घटाने में तो सहायक है ही है, इसके साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड सेल्स में काफ़ी अच्छा उनको पोषण तत्व मिलता है। फिर मेंटली भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है। मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा, उसकी आपूर्ति बढ़ाता है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है। उसी तरह अपने डाइजेस्टिव सिस्टम्स को भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। माइंड से तनाव और चिंता की कमी आती है इससे, और अपना हार्मोनल बैलेंस बनी रहती है। फेफड़ों में भी काफ़ी असर देता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाती है और ब्रीदिंग सिस्टम्स में काफ़ी सुधार होता है। और लेडीज़ लोग के खासकर उनके माहवारी में काफ़ी समस्याएं जैसे इरेगुलरिटीज़ और दर्द वगैरह, इस सब में भी काफ़ी राहत पहुंचाती है और ओवरऑल शरीर का एनर्जी बूस्ट करता है। बस यही है कि इसे करने से पहले आप अगर कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, उसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह लेना उचित रहेगा। अधोमुखी श्वानासन और ऊर्ध्वमुखी श्वानासन अगर डायनामिकली किया जाए तो काफ़ी पावरफुल एक्सरसाइज है। कोर के साथ साथ पूरी बॉडी को यह स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ देता है। इसे आप 10-20 की सेट में कर सकते हैं डेली। रिवॉल्व लॉन्च, वैसे तो ये ऐसे कोई फिक्स नाम से योग शास्त्र में मिलेंगे नहीं, पर ये एक लॉन्च की वेरिएंट है
और काफ़ी पावरफुल एक्सरसाइज है, अच्छा कैलोरी बर्न करती है, इसीलिए इसको हम अपने प्रैक्टिस में लेते हैं। इसे भी आप 10-20 के सेट में कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सेमी पुशअप का एक वेरिएशन दिया है जो 2 आसन से बने हैं। एक है शशांकासन जो केवल स्पाइन और बैक मसल्स को स्ट्रेचेस ही नहीं देता बल्कि स्ट्रेस और एंजाइटी को भी रिलीव करता है और हमारे जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है उसको भी स्टिमुलेट करता है, पेल्विक रीजन को भी स्ट्रेंथ देता है और लेडीज़ लोग के लिए भी मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट को भी एलिविएट करता है और फैटिग भी रिड्यूस करता है। और भुजंगासन मोटा मोटी उसी तरह का काम करता है पर उसमें एक फ़ायदा और होता है, ये चेस्ट और लंग्स को मजबूती प्रदान करता है और उसी तरह बाकी दोनों में एक जैसा बेनिफिट्स मिलता है, इसीलिए दोनों प्राय हम योग में से भी पुशअप की स्टाइल में इस्तेमाल करते हैं। ये भी आप एक अच्छा विकल्प ले सकते हैं। सेस में हम बैठकर कुछ आसन किए, जिसमें पहला आसन है पश्चिमोत्तानासन। ये आपका जैसे खड़े होकर पादहस्तासन करते हैं उसी की तरह यह बैठकर की जाती है और इसमें भी हमारे लोअर एब्डोमेन को काफ़ी प्रेशर मिलती है जब हम इसे डायनामिकली करते हैं। बाकी तो जो भी बेनिफिट्स है इसमें आपका जैसे रीढ़ की हड्डी के लिए जिसे उसे लचीला बनाता है, मन को शांत करता है, फिर पाचन क्रिया को सुधारता है और किडनी और लीवर को उत्तेजित करता है, फिर वज़न घटाने में मदद करता है, फिर शरीर की थकान दूर करता है और लेडीज़ लोग के लिए मासिक धर्म की समस्याओं में राहत देती है, नसों को शक्ति प्रदान करता है और ये एक अनिद्रा की समस्या में भी थोड़ी मदद करती है और मस्तिष्क में भी ब्लड की सर्कुलेशन को अच्छा करता है। योग में पेट कम करने के लिए चालन क्रिया में चक्की चालन एक बेहद प्रचलित आसन है। इसे अगर ज़्यादा नंबर्स में रोज़ाना की जाए तो पेट की चर्बी पर गहरा असर करता है। बाकी कुल्हों को स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ बॉल जॉइंट को भी स्वस्थ रखता है। इसे रेगुलर कम से कम 20 से लेकर 40 रिपीटेशन कर सकते हैं। और अब लास्ट में हमने स्थित कोणासन डायनामिकली किया। ये कमर की चर्बी घटाने में और कमर को सुडौल बनाने में काफ़ी मदद करता है, इसलिए इसका और एक नाम है कटी सौंदर्य आसन। इसे ज़्यादा नंबर्स में करने से भी काफ़ी जल्दी रिजल्ट्स मिलती है और जितने भी आसन हमने आज किया है ज़्यादातर आसन वज़न घटाने और फैट को कम करने के लिए हर एंगल से ज़रूरत के हिसाब से इसको हम करते हैं ताकि हमारे शरीर की वज़न बैलेंस्ड रहे और साथ साथ रीढ़ की हड्डी, कमर, कुल्हे, बॉडी की स्टेबिलिटी और बैलेंस, फिर इसमें हमारे हार्ट और फेफड़ों के लिए भी थी
इस पैकेज में हमने मोटा मोटी हमारे जो 4 मेन सिस्टम्स है बॉडी के, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इसके साथ साथ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको भी एक्टिवेट रखने के लिए इन सारे एक्सरसाइजेस के साथ आप अगर और आधा घंटा 15 मिनट का प्राणायाम और 15 मिनट का आप मेडिटेशन जोड़ लेंगे तो यह एक कंप्लीट 45 मिनट्स की एक बेहतर पैकेज बन जाएगी, जिससे आप अपनी मानसिक संतुलन और फिजिकल बैलेंस, ये सारी चीज़ आप अपने शरीर के साथ कर सकते हैं। तो ये अपने लाइफ में प्रैक्टिस करिए और खुश रहिए। नमस्कार।